हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ओर से जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लोगे तो होगा क्या कि जो भी नए अपडेट आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि सीयूटी कॉन्सेप्ट आपको सीयूटी यूजी से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आने वाले भी जो भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है, इनका ये वेबसाइट है। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो तो ये वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पर जाकर के आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर ले चलते हैं। लेकिन आप हमारा उससे पहले ये जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ होते हैं यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट जाकर के आप चेक कर सकते हो। अब ये देखो, इनका सीयूटी यूजी के लिए आप सर्च करना ऐसे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी एडमिशन ऐसे सर्च करना। ठीक है, तो ऊपर जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करना, तो ये वाला इंटरफेस सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। अब करना क्या है यहाँ आने के बाद कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड पीजी 2025 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एडमिशन काउंसलिंग बेस्ड ऑन सीयूटी यूजी 2025। तो इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये एक नया जो है ये ओपन हो जाएगा। अब ये जैसे ओपन होगा, यहाँ पर देखोगे कि बीएससी ऑनर्स 4 ईयर, तो 4 ईयर किस में है, तो केमिस्ट्री में, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का। तो ये लिस्ट आ चुका है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन भी बच्चों के लिए, बच्चों को जो है ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है, उनका जो है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस नंबर से आपने मतलब जब यहाँ पे इनके पोर्टल पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, तो एक नंबर जनरेट होता है, तो वो नंबर आपको दिख जाएगा। इसमें नाम, इन्होंने कैंडिडेट का नाम नहीं दिया है, कट ऑफ नहीं जारी किया है, इसमें इन्होंने फॉर्म का जो संख्या होता है वो इन्होंने दे दिया है। तो देख लेना, अपने फॉर्म संख्या से मिला लेना। अगर उसमें आपका फॉर्म संख्या है तो आप क्या करना, दिए गए डेट पे 13 तारीख को इन्होंने डेट दिया, अभी वो आपको दिखाएंगे, तो उस डेट को आपको डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे उपस्थित हो जाना है। ठीक है, अब इधर देख सकते हो, जैसे ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए है, मैथमेटिकल साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, अप्लाइड जियोलॉजी के लिए और यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए। आगे देख सकते हो एक और यहाँ पे कुछ कोर्सेज है। ठीक है, ये जो है ये कोर्स है 6 ईयर इंटीग्रेटेड। देन यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटीज हिंदी के लिए है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। उर्दू के लिए यहाँ पर कोई एडमिशन हुआ नहीं है, यहाँ पे लिखा है नो एडमिशंस। ठीक है, इधर लिस्ट देख सकते हो, लिस्ट पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं। चाहे आपको एक बार ले चलते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहले ना आपको थोड़ा वेबसाइट पे ले चलते हैं ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना आए। ठीक है, आप खुद से भी इसको खोज पाओ। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट पे ले चलता हूं। ठीक है, चलो, तो यहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी एडमिशन 2025 ऐसे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहां पे देखोगे कि ये जो है वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, इसको ओपन करते हैं सीधा। ठीक है, देखो जो बताया था वो ओपन हो गया। अब ओपन हमने कर लिया है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो सिंपली आपको ये देखो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारा जो है हमको यहाँ पे दिख जाएगा। तो बीएससी केमिस्ट्री इस पर क्लिक करेंगे तो हमको एक पीडीएफ ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये ओपन हो जाओ। क्या हुआ, अच्छा यहाँ से नहीं ओपन हो रहा है, डाउनलोड सक्सेस हो गया, कहीं पे चला गया होगा, तो वो हम अभी आपको दिखाएंगे। ओके, वो दिखाएंगे अभी आपको। अब यहाँ पे देखो, क्लिक हियर फॉर द एडमिशन काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस, तो इसको क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये भी पीडीएफ डाउनलोड होगा, तो वो पीडीएफ हम आपको दिखा देते हैं। वो पीडीएफ हमने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो सीधा आपको ले चलते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमने पहले से डाउनलोड कर लिया है। जैसे मुझे देखना हो कि भाई मैथमेटिकल साइंस में किन किन बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो इसको क्लिक करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से बच्चों को बुलाया जा रहा है। ये पीडीएफ थोड़ा ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा बट ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस के लिए है, एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। The following candidates have been shortlisted for admission counseling in order of merit. मेरिट के ऑर्डर में इनको रखा गया है, यानी कि जिनका सबसे ज्यादा नंबर होगा उनको ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैथमेटिकल साइंस इन द सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज। ठीक है, ड्यूरिंग द एकेडमिक
ईयर 2025-26 सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एंड अदर कंडीशंस गिवन इन द प्रोस्पेक्टस फॉर 2025। तो सारे कंडीशन को देखते हुए, स्कोर देखते हुए आपका जो है यहाँ पर क्या दिखा है, फॉर्म नंबर, ठीक है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, फाइनल प्रिंट लिया होगा, तो उसमें एक फॉर्म का नंबर दिख रहा होगा। आपको देख लेना है कि क्या वो फॉर्म नंबर इसमें है कि नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, लास्ट के ये जो 4 डिजिट दिख रहा है उसको देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 4 डिजिट देख लोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतने सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। तो मैथमेटिकल साइंस के लिए इतने सारे बच्चे जो है, टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, ये रिजर्व लिस्ट है, ऊपर शायद जनरल का था, ठीक है। ये रिजर्व लिस्ट में इतने सारे लोगों का नाम है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे इधर भी हैं, देख सकते हो। फिर ये कौन सा कैटेगरी है, ये जो है फॉर्म, अच्छा फॉर्म नंबर है। तो ये जो है इतने सारे लोगों को यहाँ पे किया गया है शॉर्ट लिस्ट। बहुत सारे लोग हैं, 300 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो इतने सारे बच्चों को जिनका भी इसमें फॉर्म नंबर आपको दिख रहा है, आप अपना मैच कर लीजिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया है तो शायद आपको दिखे। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पे ऑफलाइन जाकर के कहा क्या जा रहा है, रिपोर्टिंग, ठीक है। Candidates seeking to take admission in University of Hyderabad are instructed to report in person, no proxy allowed, ठीक है। मतलब आपको खुद जाना पड़ेगा, आप अपने बदले किसी और को मत भेज देना, ठीक है। फॉर द एडमिशन काउंसलिंग ऑन डेट 13 अगस्त, जो है 13 अगस्त को, ठीक है। आज 7 अगस्त है, तो 13 अगस्त को आपको जाना है। यहाँ पे टाइम दे दिया गया है 9:15 AM पे आपको उपस्थित होना है। कहाँ पे, तो वेन्यू दे दिया है सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज, साउथ कैंपस इनका जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे आपको जाना है। तो ये देख लो, रिपोर्टिंग जो है 9:30 बजे, 9:15 पे जाना है। 9:15 से 10 बजे यहाँ पे अटेंडेंस होंगी, ठीक है। एडमिशन काउंसलिंग जो है आपका 10:15 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अब देखो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ये जरूरी है जानना। ये देख लो, तो 10th का सर्टिफिकेट, ये देख रहे हो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल इन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लेके जाना है, और 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है। तो ओरिजिनल लेके जाओगे और फोटो कॉपी भी लेकर के जाओगे। अब 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, साइंड मेडिकल डिक्लेरेशन, एफिडेविट्स, ऑल अनेक्जर अवेलेबल एट। इतना देखो, इन्होंने ना कुछ अनेक्जर दिए हैं, मतलब उस फॉर्म को आपको भरना होगा प्रिंट करा करके, और प्रिंट करा करके जो यहाँ पर ये जो है डिक्लेरेशन भरना होगा, मेडिकल डिक्लेरेशन, और कुछ एफिडेविट होते हैं, अनेक्जर भरने होते हैं, वो सब आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा, मतलब वहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा और वहाँ से सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा। और वो सब डाउनलोड करके क्या करना होगा, प्रिंट निकालना होगा, उसको फिर भरना होगा और भर करके आपको ले जाना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जो भी कैटेगरी है आपका। कॉपी ऑफ यूओएस एडमिशन, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ जो हैदराबाद है, ये जो एडमिशन एप्लीकेशन जो भरा होगा वो वाला यहाँ पे लेकर के जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो मतलब ये पुराना वाला भी यहाँ पे चल जाएगा। जैसा हमने कई बार कहा था कि आप जो है नया फाइनेंशियल ईयर का बनवा लीजिएगा, बट इनका कहना भाई अगर 1 अप्रैल 2023 का भी बना हुआ है या इसके बाद बना हुआ है तो वो भी आपका चल जाएगा। तो मतलब जिन बच्चों का पुराना भी बना हुआ है, पुराना अगर बना 2024 का, 2023 का, तो आप आराम से यहाँ पर उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर फॉर्म आप चाहते हो तो ये देख सकते हो कि किस फॉर्मेट में चाहिए, तो वहाँ से देख सकते हो। ये जो है आपका सेंट्रल लेवल का ही चलेगा। अगर आप चाहोगे कि नहीं स्टेट लेवल का लगा दे तो आपका काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो वो देख लेना। हाँ, ईडब्ल्यूएस जो आपको चाहिए, ईडब्ल्यूएस जो चाहिए वो आपका 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का चाहिए, यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए होगा यहाँ पे सर्टिफिकेट। तो जो पुराना अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो काम नहीं करेगा, नया वाला अगर बनवाया इस साल तो वही काम करेगा। पेमेंट ऑफ फी, कैंडिडेट अलॉटेड अ कंफर्म सीट आफ्टर द एडमिशन काउंसलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एडमिशन एंड सेमेस्टर फी ऑन द सेम डे टू कंफर्म द सीट। अब देखो, जो भी बच्चे जाएंगे तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लेकर के मत जाना, पैसा लेकर के भी जाना है साथ में, क्योंकि आपको यहाँ पर एडमिशन फी और फर्स्ट सेमेस्टर का फी दोनों साथ में पे करना होगा। तो पैसा का भी जुगाड़ कर लो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आपको 13 तारीख को जाना है। तो पैसा वैसा का जुगाड़ करके और आराम से यहाँ पे 13 तारीख को चले जाना। क्योंकि देखो, अगर आपका यहाँ पर काउंसलिंग हो गया
और उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपको सीट अलॉट किया जा रहा है, तो सीट अलॉट अगर होगा तो आपको फी वहीं पे तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, ऑफलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम अगले दिन आएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सेम डे आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पैसा लेके नहीं जाओगे तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा, पैसा पहले से जुगाड़ करके जाना। ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट पीएच, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू पीएच कैंडिडेट, उनको छोड़ करके जो भी बच्चे हैं उनको 10,925 रुपए देने पड़ेंगे। इसमें एडमिशन फी और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों का फी है। ऑल पीएच कैंडिडेट जो है उनको जो है 6,830 रुपए देना पड़ेगा। और जो है एसटी कैंडिडेट जो है फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना विथ पेरेंटल इनकम लेस देन 2 लाख, ठीक है, द इनकम सर्टिफिकेट इशूड ऑन द, तो मतलब 1/4/2025 यानी नया फाइनेंशियल ईयर का जो इशू है, अगर वो आप दिखाते हो, ठीक है, तो आपको फी में कंसेशन मिल जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि तेलंगाना से हैं और जो है यहाँ पर एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, तो इनको जो है कंसेशन मिलेगा अगर 2 लाख से कम आपका इनकम है, और आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको जो फी लगेगा वो कितना लगेगा, तो पीएच कैंडिडेट का जितना है उतना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा पैसा, ठीक है, तो 6,830 रुपया। अदरवाइज अगर आप तेलंगाना से नहीं हो और आपका जो इनकम है वो 2 लाख से कम भी नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे ये नहीं, मतलब आपको उतना पे करना पड़ेगा, कितना, 10,925 रुपया। तो जिस भी कैटेगरी में आप हो, आप उतना पैसा लेकर के जरूर जाना। बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सबमिट द रिक्वायर्ड प्रूफ टू द एकेडमिक सेक्शन, ठीक है, मतलब ये सब सबमिट करना पड़ेगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, ये इनकम सर्टिफिकेट आपको ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर मतलब एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आपको ये देना होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल वैकेंसीज, द कॉन्सिक्वेंशियल वैकेंसीज दैट अकर ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ द सीट, मतलब कोई सीट अगर बचता है तो शायद ये दोबारा से मतलब यहाँ पे जारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वेरियस रीजन्स विल बी फिल्ड विद द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट इन द ऑर्डर मेरिट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी हु हैव रिपोर्टेड एंड साइंड ऑन द अटेंडेंस सीट ऑन द डे ऑफ एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। कैंडिडेट दोज हु हैव नॉट साइंड द अटेंडेंस सीट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो भाई जो भी वहाँ पे जाओगे ना, जैसा जैसे कहा जाएगा वैसा वैसा करना, ठीक है। टाई ब्रेकिंग ये जानना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है, ये क्या लिखा है, द कैंडिडेट विल सिक्योर एडमिशन, तो जिनको भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम विल बी हेल्ड बाय द सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज ऑन, ठीक है, 20 अगस्त 2025 एंड द क्लासेस विल कमेंस ऑन 21 अगस्त 2025। तो 21 अगस्त से यानी कि 21 अगस्त से आपका यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। जिनका भी एडमिशन हो जाएगा, फी पेमेंट कर दोगे तो आपका 21 अगस्त से यहाँ पर क्लास शुरू होने जा रहा है। तो ये हमने पूरा पढ़ करके आपको बता दिया है। तो ये किसके लिए बताया है, तो ये हमने बताया है मैथमेटिकल साइंस के लिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एक एक करके सारे कोर्सेज का अपना देख लेना है, एक एक करके सारे कोर्सेज का देख लेना है। मान लो कि किसी बच्चे ने, जैसे मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पर मान लो कि बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया है तो ये इसको क्लिक करेगा और यहाँ से पढ़ लेगा कि भाई यहाँ पर उसका फॉर्म नंबर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पर ये कोर्स का नाम दिया गया है, देन यहाँ पे कुछ चीजें बताई जा रही हैं, और ये जो है क्वालिफाइंग पेपर, इंग्लिश, ये सब है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम सारा चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब अपने बैठ करके आराम से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और ये सब बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का फॉर्म नंबर यहाँ पे है, तो बायोलॉजी के लिए यहाँ पर फॉर्म नंबर ये है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं कि भाई इनको किस दिन बुलाया गया है, इनको किस डेट को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी देख रहे हो कि 300-400 लोग इसमें भी हैं, काफी लोग इसमें भी हैं। तो इतने सारे बच्चों को जो है देख रहे हैं हम कि किस दिन बुलाया गया है। तो देख लेते हैं अभी कितने लोग हैं भाई, ये देखो, इनको भी जो है 13 अगस्त 2025 को बुलाया गया, 13 अगस्त 2025 को। और वेन्यू जो है, वेन्यू यहाँ पे शायद बदल जाएगा, नहीं, सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड वही है शायद, ठीक है, सेम है, और टाइम भी वही है, सब वही है, और वही सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, और सारा चीज वही है। फी यहाँ पे देख लेना, फी भी सेम ही है, ठीक है, 10,925 और 6,830, मतलब इसमें भी सब सेम ही है। तो अपना अपना जो है आप देख लीजिएगा कि कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, और अगर आप जाना चाहते हो उस डेट को काउंसलिंग के लिए तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है अगर आपका फॉर्म नंबर इसमें दिखता है। तो सारा देखो पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लिया है। ये पीडीएफ में अभी जो है इस सेशन के बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाकर के डायरेक्ट आप देख सकते हो। अच्छा, इनका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन वाला एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है, ये मैं ओपन कर देता हूं। तो इन्होंने काउंसलिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, तो उसको भी थोड़ा जान लेना है। देखो यहां पर जो है कहा जा रहा है इन पर्सन आपको जाना होगा, कोई प्रॉक्सी नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे जो है देखो यहां से ना कुछ चीजें हैं, जैसे ईमेल कर सकते हो, यहां पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है। ये देखो चेकलिस्ट अनेक्जर 1, ये देखो क्या कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड फिल द फॉलोइंग फॉर्म्स एंड सबमिट द सेम
एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, मतलब उस दिन आपको ये सब लेकर के जा रहे हैं। देखो चेकलिस्ट 1 भरना है, कॉपी ऑफ एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब यहाँ से मिल जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब क्या क्या लेकर के जाना है, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको लेकर के जाना। अच्छा ये क्या है, सर्टिफिकेट 1/4/2025 को ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जो कि पीछे भी बताया गया है। और यहाँ पे क्या और नीचे है, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे जो अनेक्जर यहाँ पे कहा जा रहा है ना, जो भी डाउनलोड कर, देखो यहाँ पे चेकलिस्ट 1 है, इसको भरना होगा आपको, इसको भरना है। फिर नीचे ये सब जो दिया गया सारा फॉर्म जो है, इसको भर करके इसका कॉपी भी करवा लेना और वो ले जाना, ठीक है। तो ये मैं सारा कुछ अपलोड अभी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं आएगा। तो जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ नाम आ गया है, और एक एक करके हमने सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखा दिया है, बता दिया है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।